15 नंबर है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। कोण आंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पूछा है। ऑप्शन ए दे रहा है 77 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन दे रहा है 77 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन दे रहा है 77 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी ऑप्शन दे रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सलूशन हो जाएगा आपका, हमारा दे रखा है आर 7 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री सेंटीमीटर, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है हमारा 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई है नहीं ऑप्शन में। 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू को 7/7 लिख देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये 6 छंग 36 हो गया। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और इस 6 को हम 2 से काट देंगे। 2 3 6 और 2 एकम 2, तो 11 7 77 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 45 452 4 सही डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी त्रिज्या होगी, तो ऑप्शन ए है हमारा 6 सेंटीमीटर, बी है 9 सेंटीमीटर, सी है 12 सेंटीमीटर और डी है 15 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को सही कर लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सही रूप में कैसे लिखेंगे, इससे गुणा करेंगे इसकी और फिर इसमें जोड़ देंगे और डिवाइड में हमारा 7 ही रहेगा। तो 452 गुणा 7 करते हैं। 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1 और 7 पंजे 35 और 1 36 के 6 हासिल लगे 3 और 7 चौक 28 और 3 28 और 3 आपके 3164 हो गए। ये आ गया। अब हमें 4 भी ऐड करना है तो 3168 आ गया। 3168। अब लिखते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। फार्मूला लिखते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 3168 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू
हमें फाइंड करनी है। आर स्क्वायर ऐसे ही रखा, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब इसको काटते हैं, 4 से काट के देखते हैं। 4 सत्ते 28 और यहाँ बचा आपका 3, 28 के बाद 3 बचा तो 4 ने 36 और 4 दूनी 8, ये 4 से कट गया। अब जो है 2 से काट के देखते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, वो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 नेम 18, 2 छम 12, 11 से देखते हैं काट के, 11 3 33, कितना बचा 3 बचा, वो 11 3 33, 6 बचा, 11 छम 66, तो इधर बचा आपका 36 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू अंडर रूट 36, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। गुणनफल होगा, ऑप्शन ए है हमारा -1, ऑप्शन बी है -1/4 और ऑप्शन सी है हमारा 1/4 और ऑप्शन डी है हमारा 1। तो इसका तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ही फार्मूला होता है। इसको जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर देंगे, और शून्यांकों के गुणनफल का क्या फार्मूला होता है, शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू होता है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -1 है, और a की वैल्यू कितनी है 4 है, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, साइन के साथ लेते हैं तो c इक्वल टू -1 हो जाएगी, 1/4 माइनस का 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन सही। 18वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट होगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इसमें, और ऑप्शन दे रखे हैं 0 होगा, बी ऑप्शन है 1 होगा, सी ऑप्शन है 2 होगा और डी ऑप्शन है 4 होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंपेयर कर दे रहे हैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे। b की वैल्यू कितनी आ रही है -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 है, और c की वैल्यू 4/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ये प्लस का, ये 4 चौक 16 हो गया, 0 16 में से 16 गया, 0 आंसर आ गया आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, माध्य पूछा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, और
बारंबारता दे रखी है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। इसकी बारंबारताएं दे रखी हैं, 4 है, 6 है, फिर 6 है और फिर है आपकी 5 और फिर है आपकी 4। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन है 8.32, बी है आपका 8.76 और सी है आपका 9.84 और डी है आपका 10.36। तो इसमें क्या करेंगे, तो माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, यानी कि ये वाला एफ हमें मिलेगा यहाँ से, कर लेते हैं 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 16 5 21, 21 और 4 25, ये तो आ गया 25। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्स के लिए पहले फाइंड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। 4 तो 2 आ गया, 4 और 8 12, 12 को डिवाइड किया तो 2 छम 12 आ गया, 12 और 8 20 तो ये आ गया 10 और 18 और 10 28, 28 का आधा 14 और 16 और 30, 16 और 20 36, 36 का 18 हो गया, ये आ गया x। अब चाहिए हमें सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स के लिए क्या करना होगा, हमें पहले f इंटू एक्स करना होगा। तो f इंटू एक्स को, यानी ये f है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी 4 दूनी 8, 6 छंग 36 और 6 धाई 60 और 14 पंजे 70 और जो है आपका 18 चौक 72। तो देखते हैं, 8 हो गया और 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23 और 1 हासिल का 24, 246। अब वैल्यू रख देते हैं, 246 डिवाइड बाई 25, 25 से भाग कर देंगे, 246 में 25 नेम 225 हो गया। कितना बचा, 1 बचा, 4 में से 2 गए, 2 बचे, यहाँ 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 25 अट्ठे 200, कितना बचा, 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लिया, 25 चौक 100। तो कितना आ गया आंसर, 9.84 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सारणी, निम्नलिखित सारणी का माध्य का वर्ग होगा, माध्य का वर्ग होगा पूछ रहा है। वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है, और बारंबारता दे रखी है, बारंबारता ये दे रखी है और ऑप्शन में दे रखा है 10 से 20 होगा, बी ऑप्शन दे रखा है 20 से 30 होगा।
1/2 किया। और अभी हम 22.5 देखेंगे किस नंबर में आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है, और जो जिसमें सबसे पहले आ जाएगा वही उसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा हमारा, इसमें आएगा नहीं,